भाई गर्मी, अरे हवा आ रही है, अरे हवा आ गई। या यू फ्रॉम सेबू? ओ छू भैया, वियतनाम में इतना शानदार वेनिस देखने मिल जाए जहाँ पे वीजा भी ना लगे हम इंडियंस के लिए और जहाँ पे उतना खर्चा भी ना लगे, तो और क्या ही कहना भाई। क्या बात है भाई साहब, हैं अपने होटल के कमरे से समंदर दिख तो रहा है। हे गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए ट्रैवल एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ कि पिछले जो फिलीपींस के एपिसोड्स थे आपने काफी एंजॉय करा जैसे मैंने करा। फिलीपींस से अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़ी और आ चुका था होचिमी। होचिमी में कुछ घंटे का ट्रांजिट था और फिर आ चुका हूँ मैं अभी फुकुओक, जो कि एक स्पेशल आइलैंड है वियतनाम का। अब स्पेशल क्यों है? क्योंकि भाई हम इंडियंस के लिए वीजा फ्री जो है, जी हाँ मजाक नहीं कर रहा, लेकिन पूरा इन्फॉर्मेशन सुनना ध्यान से, उसके बाद प्लानिंग करना। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा ये वीजा के मामले में, फिकर नॉट वरी नॉट। इस वक्त अपने होटल के कमरे में हूँ फुकुओक के, जहां मैं 5 दिन बिताने वाला हूँ और बस तैयार हो चुका हूँ अभी। क्यों? क्योंकि आज हमें एक स्पेशल प्लेस जो विजिट करनी है फुकुओक की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी स्पेशल प्लेस जहां पे आपको कुछ कंट्रीज की याद आने वाली है। तभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ड्राइवर भाई हमारा इंतजार कर रहा है, वो मिनी कंट्री हमारा इंतजार कर रही है। लेट्स गो, चलो। ऑल गुड, हाउ आर यू? You too? Yes. What's your name? My name is Din. Din. D-I-N-H. Ah, Din. Hi. Thank you. You from Vietnam? Yes, From Phuoc? yes. I know about Indian. The big city, a big country. Yeah, very big country. Lot of states, lot of people, lot of language, lot of food. And I think in Indian it has two language. Chu? Two? Indian language and English. Ah, language. Thousands. Oh. Thousands of languages. L-O-E. Alloy. Chlori? Yes. अच्छा, क्लोरी। अच्छा अच्छा। Nice to meet you. क्लोरी। Yes. And your name? प्रतीक। Pratik. या, नाइस टू मीट यू। Thank you. गर्मी लग रही है भाई, गर्मी। अरे हवा आ रही है, अरे हवा आ गई। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो पूरे 45 मिनट की कार ड्राइव कंप्लीट करके ये हम आ चुके हैं ग्रैंड वर्ल्ड। एक ऐसी जगह कि क्या ही बोलूं, मतलब ऐसा ग्रैंड सा वेनिस इन्होंने बना के रखा है ना कि दिल ही खुश हो गया है। मिनी वेनिस बोलना तो एकदम कतई गलत होगा। ठेठ वहां से इतना मैं चल के आया, पूरा वेनिस की वाइब्स। गोंडोला राइड भी हो रही है, वैसे ब्रिज भी है, जोरदार बनाया है इन्होंने। बेसिकली फुकुओक एक ऐसा आइलैंड है वियतनाम पे जहाँ पे टूरिज्म का बहुत बड़ा बोलबाला है, बहुत जोर दिया है, बहुत इन्वेस्टमेंट्स है। फिर चाहे विन वर्ल्ड का हो, फिर चाहे सन वर्ल्ड के हो, ये सब कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे एक से एक अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क खड़े किए हैं। सारे ही अपन घूमेंगे फिरेंगे, 3-4 वीडियो बनाऊंगा फुकुओक के, सारे ही आपको दिखाऊंगा अट्रैक्शन, फिकर नॉट वरी नॉट। लेकिन आज मैं आपको वेनिस की वाइब्स प्रॉपर देने वाला हूँ इस वीडियो में। ओ जी, कहने का मतलब है इधर अपन गोंडोला राइड भी करेंगे और जो जो मेन अट्रैक्शन है ना यहाँ पे सारा ही निपटाएंगे, लेकिन सनसेट के टाइम निपटाएंगे। क्या है ना, उस टाइम व्यूज नजारे ज्यादा बेटर होंगे। अभी तो धूप है, तो अभी इन्फॉर्मेशन ही दे देता हूँ फुकुओक से रिलेटेड, वियतनाम से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, है ना। सबसे पहले बात करते हैं फुकुओक के ज्योग्राफी की। तो आप गूगल मैप में भी देखोगे तो फुकुओक कंबोडिया देश से ज्यादा नजदीक है। आई मीन कंबोडिया देश से नीचे ही सटा हुआ है, लेकिन ये है वियतनाम का पार्ट। और यहाँ आने के लिए वियतनाम का वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है, ई वीजा लेने की भी जरूरत नहीं है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि एक वीजा फ्री आइलैंड है। लेकिन देयर आर नो डायरेक्ट फ्लाइट्स फ्रॉम इंडिया टू फुकुओक। आपको मेनलैंड वियतनाम से ही होते हुए आना पड़ेगा या फिर जाना पड़ेगा। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि भले आपको सिर्फ फुकुओक घूमना है, लेकिन आप ई वीजा ले लेना। 2300-2400 का आता है और 3-4 दिन में मिल जाता है इजीली, तो ले लेना, ताकि कि आप वियतनाम के मेनलैंड सिटीज भी घूम सकते हो, फिर चाहे होचिमी हो, हनोई हो, दनांग हो। बात को समझ रहे हो ना। लेकिन अगर आपका प्लान यही है कि नहीं मेरे को सिर्फ फुकुओक ही घूमना है, मेरे को इधर ही 4-5 दिन बिताना है, ऑलरेडी आपने मेनलैंड घूम चुके हो फिर कभी, तो भी आप कर सकते हो। कैसे? जी, आप वाया बैंकॉक आ सकते हो, क्योंकि बैंकॉक से डायरेक्ट फ्लाइट है और बैंकॉक यानी कि थाईलैंड, हम इंडियंस के लिए वीजा फ्री है, तो आप थाईलैंड को एज ए ट्रांजिट यूज कर सकते हो और फुकुओक आवन जावन विदाउट वीजा कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंडली, अगर आप सोच रहे हो कि मेनलैंड अगर ट्रांजिट यूज करे तो, क्योंकि वो फ्लाइटें सस्ती होती है, लेट्स से मुंबई टू होचिमी और फिर होचिमी टू फुकुओक, बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन पीएनआर सेम होना चाहिए, ट्रांसफर्स में टर्मिनल सेम होना चाहिए। बात को समझ रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। टर्मिनल कैसे ही सेम होंगे जब वो डोमेस्टिक रूट है, आई मीन होचिमी टू फुकुओक तो डोमेस्टिक रूट होगा इनका, तो इमिग्रेशन तो आपका होचिमी में ही होना है। इसलिए सबसे बेस्ट है कि अगर आपको मेनलैंड से ट्रांजिट लेना है तो वीजा ले ही लेना। बाकी तो बहुत अच्छा, हाय
बाकी तो बहुत इन्फॉर्मेशन हो गई वीजा शीजा की। अब बात करते हैं वियतनाम की, फुकॉक की। तो फुकॉक एक ऐसा आइलैंड है जहाँ की लोकल पॉपुलेशन 3,80,000 है, लेकिन यहाँ पे टूरिस्ट भरपूर आते हैं। सेकेंडली वियतनाम की अगर बात करूँ तो 1.5 घंटा आगे है इंडियन टाइम से, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो कहते हैं वियतनामीज डोंग, जो कि मतलब ओए होए होए, आप इधर आओगे तो आप मिलियनर बिलियनर बन जाओगे। फॉर एन एग्जांपल 1 INR, जी हाँ 1 इंडियन रुपी इक्वल टू 290 वियतनामीज डोंग। हाँ, हालांकि खर्चे भी उतने में ही होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई बहुत सस्ता है, ऐसा नहीं, लाखों में खाना पीने का खर्चा जाएगा आपका एक मील का। बात को समझ रहे हो ना। बाकी आपको तो पता ही है कि फिलीपींस ट्रिप मैंने ट्रैवल लाइकी के साथ करी थी, वही ट्रैवल कंपनी जिसके साथ अब ये फुकॉक भी कर रहा हूँ 5 दिन। इन्होंने ही मेरी बढ़िया वाली आइटनरी बनाई है। इनफैक्ट इनके पास तो अमेजिंग पैकेजेस है वियतनाम के भी, मैं आपको इनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। वियतनाम पैकेजेस आपको एक से एक मिलेंगे, ग्रुप डिपार्चर्स भी होते हैं इनके, और हनीमून पैकेजेस भी आपको मिलेंगे। इनफैक्ट मैं काफी सारे कपल्स, इंडियन कपल्स, हनीमून कपल्स देख ही पा रहा हूँ यहाँ पे। तो डू चेकआउट इनके पैकेजेस, और साथ ही साथ मेरा कूपन कोड भी मिल जाएगा, ताकि कि अगर आप इनसे पैकेजेस खरीदते हो तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरे कोड से। तो मेरा कोड भूलना मत, है ना। तो चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नजदीकी एक पार्क है, मतलब इससे ही सटा हुआ है, ग्रैंड वर्ल्ड का ही हिस्सा है, बाम्बू हाउस वगैरह वो बोला जाता है उस जगह को, वो एक आटा मार लेते हैं। उसके बाद वापस इस तरफ आ जाएंगे, वेनिस की तरफ। ये मस्त लग रहा है, 3 आंटी नाच रही है और नीचे से पानी निकल रहा है, मतलब ये कुछ फव्वारा वो टाइप का, कहने का मतलब वो है। भैया इतनी खूबसूरत जगह भी होती है क्या जहाँ पे एंट्री फ्री रहती है? मतलब फ्री एंट्री वाली जगह में इतने शानदार मैनिक्विन्स, पुतले, फाउंटेन्स, सारी चीजें बना के रखे हैं कि दिल खुश हो रहा है देख देख के। मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी आंटी से हाथ से पानी निकल रहा है, किसी के आंटी से सर से पानी निकल रहा है, समझ रहे हो बात का मतलब। झूले वूले दिए गए है, ग्रीनरी है, पेड़ पौधे, फूल ने, हाथी ने, घोड़ा ने, सब कुछ बनाया गया है, बहुत ही शानदार है। इनफैक्ट स्लाइड भी कर सकते हो इसे, देख लो एक लड़का कर रहा है कि फोटो खिंचा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ए निकल रहे हैं तावड़े, निकल। हाँ, अभी ये जो ग्रैंड वर्ल्ड का एंट्रेंस बोलो कि एक और अलग तरीके से गेट बोल लो, ये पूरा बाम्बू हाउस बोला जाता है, क्योंकि पूरा ये जो घर है ना बाम्बू से बनाया गया है, बाम्बू के अलावा किसी चीज का उपयोग किया नहीं गया है। चलो अंदर जाके, मैडम आराम से, भाई गिर जाओगे। चलो अंदर घुस के ही पता लगेगा कि अनोखा क्यों है। बाहर से तो बेहतरीन लग ही रहा था, अंदर से भी बेहतरीन लग रहा है, इनफैक्ट ठंडा लग रहा है। बाहर तो थोड़ा सा गर्मी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चिल लग रहा है बिकॉज ऑफ बाम्बू। तो चाहे डोम बोलो कि इसको नक्शे काम जो दिए है ना, मतलब हल्का फुल्का शेप्स, सारे कुछ बाम्बू से बनाया गया है भैया। सो यहाँ पे वन ऑफ द मस्ट विजिट अट्रैक्शन है ये टेडी बियर म्यूजियम, जो कि अगर बच्चे साथ में होते तो ज्यादा मजा आएगा उनको। टेडी बियर है ना भाई, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। अभी 800 रुपये के आसपास इनकी एंट्री टिकटें है, तो क्या ही खोटा, एक बार हो ही आते इधर आए तो, है ना। वाओ क्या शानदार टेडी बियर म्यूजियम था। मतलब बच्चे अगर साथ में हो तभी आना, वरना मत आना। अगर अडल्ट हो सिर्फ तो मत आना। हालांकि कुछ कुछ फनी था, फॉर एग्जांपल मोनालिसा टेडी बियर के रूप में, वो टॉर्च वाली आंटी वो टेडी बियर के रूप में, बट फिर भी बड़ों के हिसाब से नहीं है ये। इतना हंसी लग रहा है ना ये सनसेट की, क्या ही बोलूं। बिकॉज जैसा मुरानो बुरानो वेनिस में नहीं है वो टाउन्स जो कलरफुल बिल्डिंगों से घिरे पड़े हैं, उसी तरीके से कलरफुल बिल्डिंग्स यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है। और ऊपर से जो सनसेट हो रहा है, मतलब हालांकि समय है अब तक सनसेट को, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख लो इनफैक्ट ब्रिजेस भी वैसे ही बना के रखे हैं, नहीं? You click this one, just this. Okay, okay. I will click. You okay? Yeah, no problem. Thank you. Okay, just that. Yeah. Try clicking. Yeah, no problem. Okay. I will do that. Don't worry about that. Thank you. You want us to take a photo of you? Yeah, sure. Please take my photo. Okay. Yeah. Where did you go? Boracay, El Nido, Puerto Princess, Bohol, everywhere. Manila, Makati. All around. Yeah. Have you been to Cebu? Yeah. We are from Cebu. You're from Cebu? Yeah. Oh, when I came first time to Philippines, I've been to Cebu, Bohol. Oh. Mactan airport is near to Mactan. Yeah. Asian as well. Asian? Asian. Huh? Of course, Asia. Yes. Yeah. Beautiful people. Yeah. Phone is so nice. Oh, thank you. Bye. Bye. Indian dosa king.
यहाँ पे भैया साउथ इंडियन एक कार्ट है इडली डोसा वगैरह, लेकिन इतना महंगा, मतलब इडली 2 लाख का दे रहा है, समझ रहे हो बात को, मतलब 800 रुपए की इडली यार, क्या ही खाओ। चलो खाना पीना तो बाद में देख लेंगे, क्या ही दिक्कत है, पहले गोंडोला राइड जो है यहाँ की वो कंप्लीट कर लेते, क्योंकि मेरे को पता है बहुत भीड़ होगी और अंधेरा जस्ट होने को ही है अभी। वैसे ये क्या है भाई, ये कितना मस्त है, देखो लो जी भैया, फाइनली सवारी शुरू हो चुकी है। पूरे 1.5 घंटे लगे लाइन में, मजाक नहीं कर रहा। आप भी जब भी आओ देखना कि भाई पीक पीरियड तो नहीं है, पीक टूरिज्म मंथ तो नहीं है, मतलब एकदम पीक मंथ में पीक पीरियड रहेगा ना भाई साहब, 1.5 घंटा पक्का समझना। दोपहर में कर लेना यार, मैंने सोचा कि सनसेट के टाइम करूँगा, लेकिन नहीं, दोपहर में भी कर सकता था। एटलीस्ट उस टाइम 20-25 मिनट की लाइन थी, ऐसा 1.5 घंटा नहीं जाता फुकट, लेकिन ठीक है चलो कोई ना, फाइनली बैठ गए हैं। सामने जो गोंडोला शेयर कर रहे हैं हमारे साथ, ये भी हमारे भाई MP से ही हो, इंदौर से। सही है सही है। तो भैया हो गई अपनी गोंडोला राइड पूरी, जो कि 15 मिनट की राइड होती है, ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो तो वो 1.5 घंटा आपका बच सकता है। कैसा, देखो 2,30,000 का ये चार्ज रहता है, यानी कि 800 रुपये का, अगेन इसका भी चार्ज है, ठीक है। लेकिन अगर आप 700 रुपये एक्स्ट्रा देते हो, आई मीन टू से अगर 2 लाख डोंग एक्स्ट्रा देते हो, तो आपको फास्ट ट्रैक की लाइन में जाके महज 2-4 मिनट में आप एंटर कर सकते हो। मैंने वो फास्ट ट्रैक लिया नहीं था, क्योंकि मेरे को लगा था कि 40-45 मिनट की लाइन होगी, तो मैंने नॉर्मल वाली टिकट ली, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी एक और यहाँ पे चीज़ होती है, देखो, एक तो टेडी बियर जो 800 रुपये का था, एक तो ये गोंडोला अगेन 800 रुपये का था, अगेन ये भी 800 रुपये का होता है 3 हाउस शो। तो अभी मैंने इसकी भी टिकट ली हुई है, तो देखते हैं कि 3 हाउस शो कैसा होता है ना। 3 हुआ, क्या बोलते हैं पतंग वाले भाई, ओए होए, डेकोरेशन सजावट तो जोरदार है भाई। हाय, ओहो क्या बात है, एकदम विलेज वाइब आ रही है। अरे अरे गिर गया, वियतनाम के गांव रहते हैं ना, उसकी पूरी वाइब आ रही है। वो जो था ना, वो छोटा शो था, वो ट्रेलर था, वो हर थोड़े थोड़े समय में होते रहता है, लेकिन ये मेन पिक्चर है जो कि रोज 8:15 बजे होता है। जी हाँ, अरे ये कौन है भाई, सही है यार। ये 3 हाउस शो, इसमें कैसा रहता है कि हर टाइम दोपहर हो कि आफ्टरनून हो, कभी ना कभी कुछ कुछ छोटे छोटे शोज होते रहते हैं, लेकिन रात में ही आना। इसका कारण ये है कि 8:15 बजे हर रात में एक बड़े से प्रोमेनाड में बड़ा सा प्रोग्राम होता है, उसी टिकट में। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग टिकट लेनी पड़ती है, नहीं, उसी टिकट में एक बड़ा सा आप प्रोग्राम भी देख सकते हो। और जो प्रोग्राम है बहुत ही कल्चरल है और बहुत ही शानदार है, तो मिस मत करना, रात के हिसाब से ही आना। अभी वापस मैं वेनिस के साइड में आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स है। जी हाँ, यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स तो बहुत है, लेकिन इंडियन वेजिटेरियन प्योर शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट भी भरमार है। फिर चाहे ग्रैंड वर्ल्ड की बात करूँ या फिर जहाँ पे मेरा होटल है उसके आसपास भी है, अच्छा खासा ऑप्शन है, तो फिक्र नहीं है। सो एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट की कमी नहीं है। शाही रसोई आप देख ही सकते हो। मैंने मंगाया है अमृतसरी कुलचे आणि छोले, ये कॉम्बो था, टोटल पड़ा तकरीबन 1,40,000 डोंग। तो ठीक है, फेयर इनफ है, इससे पेट तो भर ही जाएगा, बिकॉज 2 बड़े बड़े जाड़े जाड़े पीस है। सो इससे डिनर कंप्लीट करके चला जाऊँगा बैक टू होटल, और आज आराम फरमाऊंगा, सो जाऊँगा, बिकॉज कैसा है कि 9:30 बजे यहाँ पे शो होता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहता है, मतलब ऐसा नहीं कि उसका चार्ज देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर शो, फाउंटेन शो आप कह सकते हो, उस हिसाब से यहाँ पे शो होता है। लेकिन आज हिम्मत नहीं है, इतना ट्रैवलिंग किया, इतना एक्सप्लोरिंग किया, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे बता दूँ 8:45 तो बज चुके हैं, ज़्यादा मेरे को वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा है। इससे अच्छे लाइव परफॉर्मेंस या फिर लाइव शोज आगे हम देखने ही वाले हैं वैसे भी। ऑलराइट, तो खाना अच्छा था और रेट भी बढ़िया था, बिकॉज ऐसे लोकेशन में ये रेट्स बढ़िया है। एनीवेज, आज का दिन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज के दिन में जो आपको वियतनाम फुकुओक की इन्फॉर्मेशन दी और साथ ही साथ
ग्रैंड वर्ल्ड घुमाया, मिनी वेनिस घुमाया, आपको काफी पसंद आया रहेगा। या जो जो आप कर सकते हो वो भी सारी चीजें बताई है ना, यू ही बने रहना, क्योंकि आगे आने वाले जो फुकुओका के व्लॉग्स होंगे ना बहुत स्पेशल होंगे। बिकॉज एक तो लोकल लाइफ, लोकल मार्केट, लोकल बीचेस सारा ही कुछ घुमाऊंगा, साथ ही साथ जो मेन अट्रैक्शंस, जो मस्ट विजिट प्लेसेस है फुकुओका में, वो भी सारी चीजें कवर करूंगा। तो थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में।